बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्हाबुल अख़दूद में 20,000 मुसलमानों को आग में क्यों फेंका गया और उनका क्या गुनाह था जिसकी वजह से उन्हें ये सज़ा की कौन से सूरत के अंदर इस पूरे वाक़ये को बताया गया है, ये सब कुछ मैं आपको आज की इसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरा रूहानी दुनिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे रूहानी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 70 साल पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें 20,000 मुसलमानों को आग में जला दिया गया। अस्हाबुल अख़दूद का मतलब है गिरा यानी खंदक। नजरान के बादशाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को आग के खंदक में फेंक कर जला दिया। नजरान एक यमन का शहर था, उस पर एक यहूदी बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम ज़ोर नवाज था। इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से नफरत थी। ये मुसलमानों और ईसाइयों को दर्दनाक सजाएं देता था ताकि वो अपना दीन छोड़ दे। बादशाह के दरबार में एक जादूगर रहता था। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह को कहा, मुझे एक ज़हीन और जवान लड़का चाहिए जिसमें मैं अपना जादू सिखा सकूं ताकि मेरे दुनिया से जाने के बाद वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी संभाल सके। बादशाह ने हुक्म दिया, एक होशियार लड़के को लाया जाए। कुछ दिन में एक लड़के को मुंतखब किया गया जिसका नाम अब्दुल्ला बिन नामर था। वो हर सुबह जादूगर से जादू सीखने आता। एक दिन रास्ते में उस लड़के को राहब मिला जो उसके रास्ते का रिहाइश था। उसने राहब से मालूमात की, राहब से बातें करी तो वो लड़का राहिब से मुतासिर हो गया। वो एक तौहीद परस्त और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाला बंदा था। लड़का कुछ दिन में समझ गया कि राहिब की तालीमात अल्लाह की तालीमात है जो एक सीधा रास्ता है और जादूगर का इल्म शैतानी है। इस लड़के ने भी एक रब की इबादत शुरू कर दी। एक दिन वो लड़का बाजार जा रहा था कि उसने रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता रोका हुआ है और लोग उस जानवर की वजह से रास्ता पार करने से डर रहे हैं। उस लड़के ने सोचा कि राहिब की तालीमात जादूगर से अगर ज़्यादा बेहतर है तो मैं ये आजमा कर देखता हूँ। तो उस लड़के ने पत्थर उठाया और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ए अल्लाह, अगर राहिब का इल्म तुझे जादूगर से ज़्यादा पसंद है तो इस पत्थर से इस मखलूक को मार डाल ताकि ये लोग गुजर सके। ये कहकर उसने पत्थर मारा और पत्थर से लगने से जानवर मर गया और लोग गुजर गए। लड़का बाजार से वापसी पर राहिब के पास गया, उसे सारा वाक़या बताया तो राहिब ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, बहुत जल्द तुम्हें आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। राहिब ने कहा, अगर तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े या बादशाह की तरफ से कोई आजमाइश आए तो मेरा जिक्र हरगिज़ नहीं करना। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग लड़के की इज्जत करने लगे। अंधे, बहरे और बीमार उसके पास आते और अल्लाह के हुक्म से उन्हें शफा होती। बादशाह का एक दरबारी आँख की बीमारी में मुब्तला था और एक दिन उसकी बीनाई चली गई। बादशाह ने बहुत इलाज करवाया लेकिन उसके दरबारी को शफा नहीं हुई। किसी ने दरबारी को इस लड़के के बारे में बताया तो दरबारी बहुत सारे तोहफे तोहफ़ लेकर लड़के के पास चला गया और कहा, अगर तुमने मेरी बीनाई ठीक कर दी तो ये सारे तोहफे तुम्हारे होंगे। लड़के ने कहा, मैं किसी को शफा देने की ताकत नहीं रखता, ये सब मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। दरबारी अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह के करम से उसकी बीनाई ठीक हो गई और वो वापस सब कुछ देखने लगा। दरबारी बादशाह के पास आया। बादशाह ने इसको देखकर पूछा, तुम्हारी बीनाई किसने ठीक की? तो दरबारी ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे दोबारा बीनाई अता की है। अपने आप को रब समझने वाले बादशाह ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारी नज़र कब ठीक की है? तो उसने जवाब दिया, मैं आपकी नहीं बल्कि उस रब की जो मेरा और आपका हकीकी रब है, बल्कि हम सब का रब है। ये बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने दरबारी को सख्त सज़ा दी। मुसलसल सज़ा सहने के बावजूद दरबारी ने हार नहीं मानी, लेकिन बिल आखिर उसने बादशाह को लड़के के बारे में बता दिया। बादशाह ने उस लड़के को बुलवाया और बादशाह ने इसे कहा कि तुम्हारा जादू इतना बढ़ गया है कि तुम तमाम बीमारियों को दूर कर सकते हो। तो लड़का बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ मेरे रब ने किया है। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? तो लड़का बोला, जी हाँ, वो मेरा रब है, आपका रब है और हम सब का रब है। बादशाह ने ये सुनकर लड़के को एक तारीखी कमरे में बंद कर दिया और लड़के पे बहुत जुल्म किया। लड़के ने मजबूर होकर
बादशाह को राहिब के बारे में बता दिया। बादशाह के दरबारी राहिब को उठाकर बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने राहिब को तौहीद छोड़ने का कहा, लेकिन राहिब ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ और इस पर साबित कदम हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया कि राहिब को आरी से 2 टुकड़े कर दिए जाए और दरबारियों ने राहिब को आरी से 2 टुकड़े करके मार डाला। इसके बाद बादशाह लड़के के पास गया और उसको तौहीद छोड़ने को कहा, जिस पर लड़के ने साफ इनकार कर दिया। तो बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बादशाह ने दरबारियों को कहा कि इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए और पूछा जाए कि वो अपना मजहब छोड़ देगा। अगर ये इनकार करे तो इसे चोटी से नीचे फेंक देना। लड़के ने चोटी पर जाकर दुआ की कि ए अल्लाह, जिस तरह हो सके मुझे इनसे बचा। लड़के की दुआ करते ही पहाड़ हिलने लगा और तमाम सिपाही पहाड़ से नीचे गिर गए और लड़का बाहिफाजत बादशाह के पास आया। बादशाह ने हैरान होकर लड़के से पूछा कि तुम कैसे बच गए और बाकी लोग कहाँ हैं? लड़के ने जवाब दिया, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। बादशाह ने फिर हुक्म दिया कि इस लड़के को समंदर में फेंका और समंदर के करीब लड़के ने दुआ की कि या अल्लाह, मुझे फिर इनसे बचा। तो सारे दरबारी बादशाह समंदर में गिर गए और लड़का बादशाह के पास वापस आया और कहा, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। लड़के ने बादशाह से कहा, तुम मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकते जब तक तुम मेरा एक काम ना कर लो। बादशाह ने कहा, कौन सा काम? लड़के ने कहा कि सब लोगों को एक खुले मैदान में जमा करो और मुझे दरख्त से लटका दो और उसके बाद मेरे ही कमान से तीर को निकालो और फिर पढ़ो, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का मालिक है। ये पढ़ते ही बादशाह ने तीर चलाया और वो तीर लड़के की गर्दन पर लगा। थोड़ी देर बाद लड़के की रूह परवास कर गई। इस वाक़ये को देखकर तमाम तमाशाई लड़के के रब पर ईमान ले आए और बादशाह को किसी ने कहा कि देखा, वही हुआ जिसका हमें डर था। अब ये सब एक अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि गली के सारी तरफ खंदक को खोदो और उसमें आग जलाओ। बादशाह ने ऐलान किया कि अगर तुम लोगों ने अपना मजहब नहीं छोड़ा तो तुम लोग इस आग में जल जाओगे और अगर तुम लोगों ने अपना मजहब छोड़ दिया तो तुम यहाँ से बच जाओगे। लेकिन किसी ने भी बादशाह की बात नहीं मानी और किसी ने भी मजहब को नहीं छोड़ा और सब एक एक करके आग में गिरते चले गए। दोस्तों, रिवायत में असहाबुल अखदूद की का तादाद 20,000 बताई गई है और अल्लाह ने कुरान शरीफ में सूरह बरूज में इसका पूरा जिक्र किया गया है। इस वाक़ये से हमें ये साबित होता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए और जो हमारा सीधा रास्ता है उसको हमें किसी के भी कहने में आकर या डर खौफ में आकर नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से तमाम असहाबुल अखदूद का वाक़या पता चला होगा। मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती है अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।